कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन का रथ क्यों जल गया? महाभारत युद्ध में इतने रहस्य छिपे थे कि आप इसके पन्ने पलटते ही नए नए रहस्य उजागर होते चले जाएंगे। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य अर्जुन के रथ से भी जुड़ा है। मित्रों, महाभारत युद्ध में महान योद्धा अपनी पूर्ण शक्ति के शिखर पर थे। देवताओं ने भी शस्त्रों और वाहनों के साथ भाग लिया। इनमें सबसे लोकप्रिय अर्जुन का रथ था, जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। हालांकि महाभारत में अर्जुन के इस दिव्य रथ से संबंधित एक विचित्र घटना हमारे सामने आती है, जिसके अनुसार अर्जुन रथ से उतरने के बाद उसमें आग लग गई और वह पूरी तरह नष्ट हो गया। क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य रथ क्यों नष्ट हुआ? यदि नहीं तो आज का लेख अंत तक पढ़ें और जानिए अर्जुन और कृष्ण के रथ क्यों जल गए। इससे पहले कि हम जानें कि अर्जुन के दिव्य रथ में आग कैसे लगी, मैं आपको बता दूं कि अर्जुन का रथ कोई साधारण रथ नहीं था, बल्कि यह दिव्य शक्ति से जुड़ा एक रथ था जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसके पास और किसी भी दिशा में जा सकता था। इतना ही नहीं, हमें उनके दिव्य स्वरूप का कारण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि महाभारत में अर्जुन जिस रथ पर सवार होकर युद्ध करने गए थे, वह उन्हें सूर्यदेव ने दिया था। एक बार जब अर्जुन और श्री कृष्ण खांडव वन में यात्रा कर रहे थे, तब अग्निदेव उनकी मुलाकात एक बहुत भूखे व्यक्ति से हुई और अग्निदेव भूख से व्याकुल होकर पूरे खांडव वन को जलाने की बात करने लगे। उस समय नागराज तक्षक भी उसी वन में रहते थे, जो भगवान इंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इंद्र ने अग्नि की योजनाओं को विफल करने के लिए वर्षा भेजी। यह देखकर अग्नि ने कृष्ण और अर्जुन की सहायता करने की पेशकश की। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर समुद्र देवता वरुण का आह्वान किया, जिसके बाद अर्जुन की सहायता से प्रसन्न होकर अग्नि देवता ने उन्होंने अर्जुन को 4 घोड़ों से युक्त दिव्य रथ दिया और वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया। महाभारत के अध्याय 62 के शल्य पर्व में संजय धृतराष्ट्र को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि दुर्योधन का वध करने के बाद सभी पांडव प्रसन्न हुए। कृष्ण प्रसन्न होकर पंचजन्य ने शंख बजाया, जिसके बाद कुंती नंदन कुंती के पुत्र अर्जुन ने भी देवदत्त नामक सर्वश्रेष्ठ शंख बजाया। उनके साथ साथ अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाकर अपनी खुशी का प्रसार किया। यह ध्वनि इतनी विचित्र और शक्तिशाली थी कि पूरा आकाश उनकी ध्वनि से गूंज उठा। धुन संगीत से परिपूर्ण थी। फिर कुंती के पुत्र सबसे पहले दुर्योधन के शिविर में प्रवेश किए। वह शिविर बिल्कुल सादा प्रतीत हो रहा था। जब 5 पांडव गुरु के शिविर में पहुंचकर अपने रथों से उतरे, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने के लिए कहा और उनके साथ चले गए। उन्होंने आदेश दिया, पार्थ, तुम रथ से गांडीव धनुष और बाणों से लदे अक्षय तर्क लेकर उतर जाओ, फिर मैं नीचे उतरूंगा, इसलिए यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सबसे पहले अर्जुन, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण बताओ, उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार सब कुछ किया और रथ से उतर गए। तब श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अर्जुन के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। फिर अर्जुन का वह विशाल रथ, जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य शस्त्र जिन्हें अभी तक छुआ भी नहीं गया था, पूरी तरह से अग्नि में भस्म हो गए। वहां उपस्थित सभी पांडव चकित रह गए और अर्जुन ने यह देखकर भगवान कृष्ण की महानता को समझा और हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से पूछा, हे गोविंदा, मेरा रथ इस हालत में कैसे आ गया? इसका कारण क्या है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। जब अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल शब्दों में दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ,
यह रथ आरंभ से ही निर्मित है। यह अनेक शस्त्रों के प्रहारों से झुलस गया था और क्योंकि मैं इस पर बैठा था इसलिए संघर्ष में यह गिरा नहीं। और कुंती नंदन, आज जब आपने अपना शेष कार्य पूरा कर लिया है तो मैंने इसे छोड़ दिया है। इसी कारण यह रथ, जो प्रारंभ से ही ब्रह्मास्त्र की चमक से संचालित था, इस प्रकार यह अव्यवस्था में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान वह रथ कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की चंचलता के कारण ही वह रथ अच्छी स्थिति में बना रहा। भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि उनके उतरते ही रथ जल उठेगा, यह राख में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए उसने पहले अर्जुन को। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा। आप सभी का धन्यवाद।